एक समय की बात है। एक घने जंगल के बीच से एक साफ सुथरी नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक शांत और चालाक बगुला रहता था। वह दिन भर एक टांग पर खड़ा रहता था और अपनी ध्यान मुद्रा से आने जाने वाले जानवरों को प्रभावित करता था। पर असल में वह ध्यान नहीं बल्कि अपने शिकार पर नज़र रखता था। उसकी चालाकी की किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उसी जंगल में एक रानू नाम की चिड़िया रहती थी। रानू हमेशा चहकती रहती थी और सबको अपने तेज दिमाग से प्रभावित करती थी। वह बहुत मेहनती थी और हर दिन मेहनत करके अपने लिए भोजन जुटाती थी। उसकी आदत थी कि वह किसी को भी बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करती थी। एक दिन बगुला भगत नदी के किनारे खड़ा था और सोच रहा था कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, शिकार करना मुश्किल है और पहले जैसा भी नहीं रहा। कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिससे बिना मेहनत किए खाना मिलता रहे। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने झूठी धर्मात्मा की छवि बनानी शुरू कर दी। अगले दिन बगुला भगत ने मछलियों, मेढकों और पक्षियों को बुलाकर कहा, सुनो, मैं अब शिकार करना नहीं चाहता। मैं तो अब केवल तपस्या करूंगा और सबकी भलाई की सोचूंगा। तुम सब बेझिझक आकर हमसे मिल सकते हो। अब फिर क्या कहना। बेचारे जंगल के मासूम जीव उसकी बातों में फंस गए। मछलियाँ और छोटी जीव तो अब उसके पास आने जाने लगे। वो उसे अपना शुभचिंतक समझने लगे। लेकिन रानू चिड़िया को उस पर शक हुआ। वह सोचने लगी कि जो बगुला अपनी पूरी जिंदगी शिकार करके जिया है, वह अचानक इतना भला कैसे हो गया है। फिर मज़े की बात तब हुई। रानू चिड़िया ने बगुले भगत की हरकतों पर नज़र रखने लगी। निश्चय ही यह धूर्त है। उसने देखा कि बगुला भगत उन सब मासूम जीवों को अपने पास बुलाता और धीरे धीरे उसमें से कुछ मासूम जीवों को निगल जाता। बाकी जीवों को यह बात पता ही नहीं चलती कि वो बहुत चालाक है, क्योंकि वो चालाकी से काम लेता था। फिर रानू चिड़िया ने अपनी चतुराई से बगुले भगत की सच्चाई सबके सामने लाने की निर्णय किया। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन वह बगुले भगत के पास पहुंची और मधुर आवाज़ से बोली, बगुला भगत जी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं और धार्मिक हैं। कृपया मुझे भी अपने ज्ञान का थोड़ा सा हिस्सा दे दें। फिर बगुला भगत खुश हो गया कि रानू भी उसकी बातों में फंस गई है। उसने सोचा, इस चिड़िया को भी अपने शिकार का हिस्सा बनाऊंगा। उसने कहा, बेटी, ज्ञान तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरी सेवा करो। रानू ने विनम्रता से कहा, जरूर भगत जी, परंतु क्या आप मुझे वह स्थान दिखा सकते हैं जहां आप तपस्या करते हैं। मैं वहीं पर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। बगुले भगत को इस पर कोई शक नहीं हुआ और वह उसे नदी के किनारे एक चट्टान के ओर लेके गया। रानू ने वहाँ के पास के छुपे हुए मछलियों और अन्य शिकारों को अवशेष देखे। वह समझ गई कि बगुले भगत की असलियत यही है।
उसने तुरंत सारे जंगल में जाकर उसकी पोल खोल दी। उसने सभी जीवों को बताया, यह बगुला भगत कोई संत नहीं है, बल्कि एक धोखेबाज शिकारी है। वह धर्म और तपस्या का नाटक कर रहा है और खुद को धर्मात्मा का बहाना बनाकर हमें मार रहा है। सभी जीवरानों की बातों को सुनकर चौकन्ने हो गए। अब वे बगुले भगत के पास नहीं जाते थे। बगुला भगत अकेला ही भूखा रह गया। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए और सच्चाई जानने के लिए अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए।